हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? कांटोसोम। कांटोसोम कहलाती है। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। बतलाना है ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी। प्राचीन सांख्य दर्शन में सांख्य दर्शन के प्रतिपादक बता दीजिए आप लोग। कपिल मुनि हो जाएंगे। योग दर्शन का पतंजलि, ठीक है। मीमांसा दर्शन के जैमिनी। उत्तर मीमांसा बताइएगा। बादरायण हो जाएगा। और पूर्व मीमांसा जैमिनी ही था, उसी को मीमांसा दर्शन बोलते हैं, ठीक है। आगे बताइएगा आप, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? मानसरोवर तिब्बत से निकलती है, सही है। बताना है पीसा का जो है लीनिंग टावर ये कहाँ स्थित है? इटली में स्थित है, सही है। आगे बताना है आपको, वॉशिंग मशीन की जो है कार्य प्रणाली किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रन, ठीक है, अपकेंद्रन हो जाएगा। और आगे बताना है आपको, एक होता है अभिकेंद्री और एक होता है अपकेंद्री। वॉशिंग मशीन हो गया तो ये अपकेंद्री। और बताइएगा टर्निंग पे जो यदि झुकाव जो होता है अपोजिट डायरेक्शन में, उसका कारण, ठीक है, अभिकेंद्री हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताना है लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है, ठीक है। आप बताएं इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से, यानी पैनक्रियाज बोलते हैं इसको। और अग्नाशय के किस कोशिका से स्रावित होती है? अग्नाशय के बीटा कोशिका यानी बीटा सेल से जो है इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है। आगे बताना इंसुलिन की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है? हाइपरग्लाइसीमिया होता है। इंसुलिन की अधिकता के कारण कौन सा रोग? हाइपरग्लाइसीमिया होता है, ठीक है। आगे आपको बताना है विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, यानी बच्चों में रिकेट्स या फिर एक ऑस्टोमलेशिया करके होता है, जो कि हड्डी संबंधित रोग होता है। किस विटामिन कमी से? विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। आगे बताना विटामिन डी के खोजकर्ता कौन? ठीक है, विटामिन डी के हॉपकिंस ही हो जाएंगे, सही है। आगे बताना विटामिन सी के खोजकर्ता? होलकट ना, सी फॉर कट यानी होलकट, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बताना है विटामिन बी1 का जो है रासायनिक नाम क्या होगा? थायमिन हो जाएगा ना, ठीक है। बेरी बेरी रोग होता है जो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है ना। आगे आपको बताना है विटामिन की खोजकर्ता कौन है? फंक है। फंक के द्वारा कब किया गया था? 1911 में। कब किया गया था? 1911 में किया गया था। आगे आपको बताना है विटामिन बी के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? मैकुलन हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। और विटामिन ए के खोजकर्ता मैकुलन ही होंगे, ठीक है। आगे आपको बताना है जल का जमना, यानी जल किस तापमान पे जो है जम जाता है? सेल्सियस में बताना है। सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है जल, यानी बर्फ कब होगा? जब टेम्परेचर उसका 0 डिग्री सेल्सियस होगा। और फ़ारेनहाइट में जल का तापमान कितना होता है जब जमने के हिमांक बिंदु फ़ारेनहाइट में? तो 32 में हो जाएगा। जैसे हम फॉर्मूला पढ़ते हैं C-0 बाई कितना? 100 बराबर F-32/180। तो आप देख रहे हैं फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा? बराबर के इधर आके क्या हो जाएगा? 32 में हो जाएगा, F बराबर 32। यही होता है फ़ारेनहाइट में जो है जल का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? क्वथनांक बोल रहे हैं, हिमांक बताइएगा। जल का हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। और सेल्सियस में कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। और केल्विन में बोले तो 273 केल्विन हो जाएगा। कितना होगा? 273 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना है मानव ये कमरे का जो है सामान्य ताप कितना डिग्री? 27 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। आगे बताना है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा? 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है। और केल्विन में कितना हो जाएगा? 310 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताना पीडियाट्रिक्स जो है ये किसके अध्ययन से संबंधित है? पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? शिशु रोग से संबंधित है, ठीक है। शिशु रोग हो जाएगा पीडियाट्रिक्स। आगे आपको बताना है फसलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमी बोलते हैं फसलों के अध्ययन को। आगे बताना संख्या प्रणाली यानी शून्य का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था, सही है। आगे बताना है मार्बल यानी चूना पत्थर जो है किसका कैसा रूप है? ये मार्बल चूना पत्थर कैसा रूप है? ये जो है हाँ कैंत्रित रूप हो जाएगा। मार्बल जो है ये चूना पत्थर का कैंत्रित रूप है। मार्बल किसका? तो चूना पत्थर का कैंत्रित रूप हो जाएगा। आगे बताना है यूएसए की राजधानी वाशिंगटन, जो कहाँ किस नदी के किनारे स्थित है? पोटोमैक नदी के किनारे स्थित। वाशिंगटन किस नदी के किनारे स्थित है? पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है वाशिंगटन डीसी। आगे आपको बताना है धातुएं सुचालक होती है, ठीक है। कारण इसका
क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही ना कोई भी धातु जो है वो सुचालक होती है। आगे आपको बताना है, एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में जो है फोकस वाला एक जो कौन सा लेंस होता है? तो सब साधारण सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, बिल्कुल सही। आगे आपको बताना है, तेल की बूंद पर पानी फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जो है पानी के पृष्ठ तनाव से कम हो या अधिक होता है? कम होता है, इसलिए क्या होता है, तेल जो है पानी की सतह पर फैल जाता है यानी तैरने लगता है। आगे आपको बताना, महाराष्ट्र के महानतम संत कवि कौन थे? यानी पहले संत कवि तो नामदेव होते, नामदेव थे। कौन थे? नामदेव। यानी महाराष्ट्र के पहले संत जो थे वो नामदेव ही थे। इसके बाद आते हैं ज्ञानदेव आते हैं, फिर आते हैं ज्ञान एक, उसके बाद एकनाथ आते हैं, तुकाराम आते हैं, ठीक है, फिर रामदास आते हैं। ये पूछा भी जाता है कि महाराष्ट्र में संतों का क्रम क्या है। इसके लिए एक ट्रिक याद रखिएगा, नाम ज्ञान एक तू राम, ठीक है। यानी सबसे पहला क्या यदि हम बात करें तो क्या हो गया? नामदेव। इसके बाद ज्ञान एक तू राम हो जाएगा, तो ज्ञान से ज्ञानदेव हो जाएंगे, एक से एकनाथ हो जाएंगे, तू से तुकाराम हो जाएंगे और राम से रामदास हो जाएंगे, ठीक है। क्या महाराष्ट्र में संतों का क्रम जो होता है, यानी सबसे पहले कौन सा संत आए थे? तो सबसे पहले आपको हम बताए, क्या नाम बताए? नाम, यानी नामदेव हो गए। इसका ज्ञान एक तू राम, ठीक है, तो ज्ञान यानी ज्ञानदेव, ठीक है। इसके बाद हो जाएंगे ज्ञान एक, एक से एकनाथ, तू से तुकाराम, फिर राम से रामदास हो जाएंगे, ठीक है। आगे आपको बताना है, मसूरों में जो है रक्त आ जाता है या दांत हिलने लगता है किस विटामिन की कमी के कारण? विटामिन सी की कमी के कारण। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। और खट्टे फलों में साधारणतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? ठीक है, विटामिन सी ही पाया जाता है, ठीक है। आगे बताना है, चरक जो है ये किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते। चरक किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार। याद कैसे रखना है? एक वर्ड याद रखिएगा, अचानक। अ फॉर अशुघोष, च से चरक, न से नागार्जुन, क से कनिष्क, यानी अशुघोष, चरक, नागार्जुन ये सभी किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। लास्ट में को आ रहा है ना, क फॉर कनिष्क। आपसे सीधा पूछा जाएगा, अशुघोष किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। इसके बाद नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। और चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में ही थे, ठीक। आगे बताना है, ग्रेशम का नियम जो है किससे संबंधित है? तो मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। आगे बताना है, व्यय पर कर का सुझाव जो है किसने दिया था? व्यय पर कर का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? केल्डार के द्वारा दिया गया था, ठीक है। आगे बताना, द्वितीय विश्व युद्ध में जो है धुरी राष्ट्र में कौन कौन शामिल थे? सेकेंड वर्ल्ड वार जो 1939 से लेके कब तक चला? 1945 तक चला, जो 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुआ था और कब तक चला था? 2 सितंबर 1945 तक चला था। जिसमें पूछा जाता है धुरी राष्ट्र में कौन कौन से आते थे, तो जर्मनी, इटली और जापान। कौन कौन हो जाएंगे? जर्मनी, इटली और जापान थे, ठीक है। आगे आपको बताना, बाबर की अपनी इच्छा के अनुसार उनके शव को जो है कहाँ दफनाया गया था? काबुल में दफनाया गया था, बिल्कुल सही है। और बाबर की मृत्यु कब हो जाती है? 1530 में हो जाती है, ठीक है। आगे बताना, भारत सरकार अधिनियम 1919 को जो है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानता है। यानी ऐसे पूछा जाता है कि भारत शासन अधिनियम 1919 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। आगे बताना, दही खट्टा होता है किस अम्ल के कमी के कारण? लैक्टिक अम्ल के कमी के कारण होता है। और आगे आपको बताना है, मनुष्य का शरीर जो है काम करने के बाद जो थक जाता है किस अम्ल के कारण? लैक्टिक अम्ल जमा हो जाने के कारण जो है थक जाता है। आगे आपको बताना, वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वियतनाम की राजधानी वैसे सबसे पहले बताना है हनोई। वियतनाम की राजधानी क्या हो जाएगी? हनोई हो जाएगी। और आपको बताना वियतनाम का जो है इसलिए फैन इसमें पहले लगा हुआ नहीं था, सीलिंग फैन, समझे। और ज्यादा हाइट करके नहीं, वॉल फैन सही है, आपको लगता है सही है, लेकिन सब लोग कहेंगे हम इसी साइड बैठेंगे, पूरा हवा नहीं जा पाता है। इस रूम में कम से कम वॉल फैन लगाएं तो कम से कम 6 गो लगाना पड़ेगा, दोनों साइड। उस साइड से लग नहीं पाएगा, फिर क्या हुआ? इसको जन बराबर में करिए ना, बैलेंस हो गया, बैलेंस उसको इधर की तरफ झुकाइए ना। हाँ, ढीला है ना, इस वजह से। क्या ढीला है? नहीं, एक मिनट देखे, क्या नहीं दिख रहा? अच्छा ठीक है, उसको डाल दीजिएगा तब सही हो जाएगा, ठीक है। छोड़ दीजिए, फिलहाल कोई दिक्कत, मौसम ठीक ही है, थोड़ा सा गर्मी लगे, बर्दाश्त करिए, ठीक है। चलिए
अभी क्या पूछ रहे थे अभी? वियतनाम, हाँ आपको बोले थे वियतनाम के जो है राष्ट्रीय क्रांति के नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, यानी स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व हो ची मिन्ह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हो ची मिन्ह के द्वारा। वियतनाम की राजधानी सभी लोग को याद होना चाहिए, क्या हो जाएगा? हनोई हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना। और वियतनाम की मुद्रा है बंदर सेरी। क्या है? बंदर सेरी। नहीं, एक मिनट, ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी है। ठीक है, इसके बाद ब्रुनेई की राजधानी पूछा जाएगा बंदर सेरी। मुद्रा इसका ध्यान में नहीं है, शायद यूरो होना चाहिए वियतनाम का। ठीक है, देख लेंगे वैसे, लेकिन बंदर सेरी किसका राजधानी बताया आपको? ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी हो जाएगा। आगे आपको बताना है इको मार्क चिन्ह जो है किसके लिए, किससे संबंधित है? पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से संबंधित होता है इको मार्क चिन्ह। ठीक है, आगे बताना है प्राचीन काल में जो है स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? प्राचीन काल में जो है स्रोत सामग्री यानी कि जो विषय वस्तु लिखने के लिए जो कौन सी जो भाषा प्रणाली थी वो पाली था। क्या था? पाली। और बौद्ध द्वारा जो है कौन सी भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में। ठीक है, आगे आपको बताना है राष्ट्र प्रतीक के फलक के नीचे जो है देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया। सही है। आगे बताना परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? अगस्त 1948 में जो है परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था। कब हुआ था? अगस्त 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था। आगे बताना विश्व रिकॉर्ड की पहली निजी पुस्तक जो कि वर्ष 1954 में प्रकाशित हुई थी, यानी विश्व रिकॉर्ड का जो है पहली गिनीज बुक जो है ये कब जो है गिनीज बुक कब प्रकाशित हुआ था? 1954 में हुआ था। ठीक है, आगे आपको बताना कोका कोला का खट्टा स्वाद किस अम्ल के कारण होता है? एसिटिक अम्ल के कारण होता है। कोका कोला का खट्टा किसके कारण होता है? एसिटिक अम्ल के कारण होता है। आगे बताना है अशुद्ध कपूर को जो है शुद्धता किस कारण यानी किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा किया जाता है। सही है, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है पक्षियों के वैज्ञानिक के अध्ययन क्या पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। पक्षी के वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाएगा? ऑर्निथोलॉजी कहलाएगा। यानी पक्षी क्या होता है? उड़ता है ना, तो और उड़ से और कर लीजिएगा, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, आगे आपको बताना है कैबिनेट मिशन का भारत आगमन कब हुआ था? 1946 में हुआ था। ठीक है, आगे आपको बताना है भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार होना चाहिए? 2 बार होना चाहिए। और यह किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 85 यानी अनुच्छेद 85 के तहत जो है संसद के 2 अधिवेशनों के बीच का अंतर जो है अधिकतम कितना महीना? 6 महीना अंतर हो सकता है, यानी 1 साल में 2 बार। आगे आपको बताना है वायुमंडलीय दाब में एकाएक पतन के का जो है संकेत किसको संकेत करता है? तो एकाएक यदि वायुमंडलीय दाब यदि गिर जाता है तो क्या आता है? आंधी तूफान आता है। यदि धीरे धीरे गिरता है तो क्या होता है? बारिश होने की संभावना यानी बारिश होता है। और अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ रहता है। ठीक, मौसम साफ रहता है। आगे आपको बताना है नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव जो है सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पे दिखता है? त्वचा पर। यानी नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक प्रभाव किस अंग पे दिखता है? त्वचा पर दिखता है। ठीक है, आगे आपको बताना है पिक्नोमीटर नामक उपकरण का उपयोग जो है किसको मापने के लिए किया जाता है? पिक्नोमीटर का उपयोग। तो ये घनत्व मापने के लिए पिक्नोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे आपको बताना है बौद्ध धर्म में जो है बूल यानी सांड का संबंध किस घटना से है? बुद्ध के बौद्ध के जो यानी गौतम बुद्ध के जो है जन्म से संबंधित घटना को जो है किससे दिखाया गया है? सांड या बूल से दिखाया गया। ठीक है, आगे आपको पता है संघ लोक सेवा आयोग किसी सदस्य को जो है किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। यानी संघ लोक सेवा आयोग की जो है किसी सदस्य को किस के द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा। अरे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। सही है। आगे बताना पश्चिम बंगाल राज्य की सीमाएं जो है कुल कितनी देशों के साथ लगती है? हाँ, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कुल कितने देशों के साथ? 3 देशों के साथ लगती है। ठीक है, आगे बताना शाश्वत नगर के रूप में किसे जानते हैं? रोम को जानते हैं। शाश्वत नगर, इसे इंग्लिश में इटर्नल सिटी लिखा हुआ होगा। इटर्नल सिटी के रूप में उपनाम से किसे जाना जाता है? रोम को जाना जाता है। सही है। आगे बताना चंडीगढ़ का जो है रॉक गार्डन किसके द्वारा बनवाया गया था? नेक चंद के द्वारा बनवाया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? नेक चंद के द्वारा बनवाया गया था। आगे बताना है फाइबर यानी ऑप्टिकल फाइबर जो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, TIR के सिद्धांत यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, और फाइबर ऑप्टिक्स जो है ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर अभी आपसे पूछे थे। ठीक है, और फाइबर ऑप्टिक्स देता है। ऑप्टिकल फाइबर वही चीज ना, सेम है ना? है इसमें ध्रुवन के सिद्धांत ध्रुवन घूर्णन के सिद्धांत लिखा हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर जान लीजिए TIR हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। आगे बताना है एल्युमिनियम को जो है किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है?
विद्युत अपघटन के द्वारा जो है एल्युमिनियम को शुद्ध किया जाता है, सही है। आगे बता, तारों के टिमटिमाने के कारण जो क्या होता है? वायुमंडल, वही प्रकाश का आवर्तन हो जाएगा, वायुमंडलीय आवर्तन के कारण। आगे बताना है, चांद पे उतरने वाला दूसरा आदमी कौन था? पहला आदमी तो सभी लोग को पता होगा, नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। दूसरा आदमी कौन होगा? इन्हीं के साथ गए थे एडविन एल्ड्रिन। कौन गए थे? एडविन एल्ड्रिन, दोनों एक ही साथ गए थे, ठीक है। आगे आपको बताना, भारत का फ्लाइंग शिप किसे कहा जाता है? मिल्खा सिंह को कहा जाता है, सही है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? ठीक है, क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल। और बताइए, मौसम संबंधी सारी घटनाएं किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में ही होती है, सही है। आगे आपको बताना है RAF, ठीक है। RAF का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? रैपिड एक्शन फोर्स होता है। क्या होता है? RAF का फुल फॉर्म क्या होता है? रैपिड एक्शन फोर्स होता है, ठीक है। आगे आपको बताना, बोरोमीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? ठीक है, बोरोमीटर का प्रयोग जो है तापमान मापने के लिए किया जाता है, यानी वायुमंडलीय ये जो है ताप, यानी अधिकतम ताप मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बोरोमीटर का, ठीक है। आगे आपको बताना, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहा जाता है? इस्कीमिया। आगे बताना है, BCG का प्रतिरक्षण जो है किसके लिए होता है? टीबी के लिए, यानी ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है। आगे बताना, टाइफाइड जो है किसके संक्रमण के कारण होता है? किस? साल्मोनेला टाइफी के संक्रमण, इसका नाम क्या है जो है? टाइफाइड जो है किसके द्वारा होता है? तो साल्मोनेला टाइफी के संक्रमण द्वारा होता है। आगे आपको बताना है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर में जो है आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या होता है? वसा होता है, यानी फैट होता है, ठीक है। आगे आपको बताना, एंजाइम एक क्या रूप से क्या है? एमिनो अम्ल, ठीक है, यानी प्रोटीनों का समूह होता है। 20 प्रकार के जो है अमीनो अम्ल से क्या बनता है? एंजाइम बनता है, ठीक है। तो यानी एंजाइम क्या है? प्रोटीनों का समूह होता है, ठीक है। आगे आपको बताना है, शिव समुद्र एक द्वीप है जो किस नदी द्वारा बनाया गया है? यानी शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है, ठीक है। आगे आपको बताना, अंकुर वाट का मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया। किसके द्वारा करवाया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा जो है अंकुर वाट की मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आगे बताना, भारत में पहला सूफी संत कौन था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था। कौन था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा, सही है। आगे बताना है, 1885 में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने संस्थाओं ने भाग लिया था? 72। यानी राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में, जिसमें कितना लोग भाग लिए? 1872। कहाँ में हुआ था? मुंबई में, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ठीक है। क्या है? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में जो है प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता हुई, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? WC बनर्जी। पूरा नाम बोले तो व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा, ठीक है। आगे आपको बताना है, भारत का जो सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? टिहरी बांध हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा जो है गुरुत्वीय बांध की बात करें, टिहरी बांध हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध हो जाएगा, ठीक है, सबसे लंबा बांध। और भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा नंगल बांध है, जो किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है, ठीक है। टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में है। और इसके बाद एक बच गया, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है, जो कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। ये 3 क्वेश्चन जो अभी आपको बताए बहुत इंपोर्टेंट भी है और बहुत कंफ्यूजन भी होता है। सब में वही है। आपको फिर से एक बार बता, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा? हीराकुंड हो जाएगा। कौन होगा? हीराकुंड। ऊंचा बांध की यदि हम बात करते हैं तो भाखड़ा नंगल बांध हो जाएगा ऊंचा बांध। और इसी में गुरुत्वीय बांध की यदि हम बात करते हैं तो गुरुत्वीय बांध क्या? टिहरी। यानी भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध की बात करते हैं तो ऊंचा जो रहेगा, जिसमें गुरुत्व के कारण, जो गुरुत्व बल के कारण जो है टिका हुआ रहेगा। टिका हुआ रहेगा मतलब कौन सा बांध होगा? टिहरी बांध होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बताना, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन? द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक विमल जलान हो जाए। कौन रहेंगे? विमल जलान। आगे बताना, संचार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? कोंडोर। सुनिए, संसार का सबसे बड़ा पक्षी कोंडोर, ये कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। आगे आपको पता, लोकप्रिय गाना सारे जहां से अच्छा किसके द्वारा लिखा गया था? मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था। यानी सारे जहां से अच्छा किसके द्वारा? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। बताइएगा, पिलिया जो है
ये कहाँ किस अंग मतलब जो बीमारी है, पीलिया से प्रभावित अंग कौन सा हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। ठीक है, और बताइए शराब पीने से कौन सा अंग खराब होता है? यकृत ही होता है, यानी लीवर, इसी को बोलते हैं। आगे आपको बताना है राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसके द्वारा करवाया गया था? एडविन लुटियंस के द्वारा करवाया गया था। सही है। आगे बताना अहमदाबाद नगर को जो है पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। पूर्व का बोस्टन, पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद, और पूर्व का मैनचेस्टर शायद कानपुर को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी है। पूर्व का भी कुछ देता था, कल कोई शायद हम करवाए थे क्यूज में। ठीक है, ऐसे हम बताए थे, यही था क्वेश्चन। जो पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद सही हो जाएगा। ठीक है, पूर्व का बोस्टन। आगे आपको बताना है नेपा जो है, नेपा नगर मध्य प्रदेश में पड़ता है, किसके लिए फेमस है? ये प्रिंटिंग प्रेस के लिए, यानी न्यूज प्रिंट प्रेस जो फैक्ट्री है ये। आगे आपको बताना है डायनमो यंत्र है, किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सही है। आगे बताना है आपको HIV में पाया जाने वाला न्यूक्लिक अम्ल जो है ये क्या होता है? तो 2DNA होता है। क्या होता है? 2DNA होता है। आगे आपको बताना है ताजमहल जो है ये किस गैसों के कारण जो दुष्प्रभावित हो रहा है? ग्रीन हाउस गैसों के कारण जो है ताजमहल दुष्प्रभावित हो रहा है। आगे आपको बताना है 1857 की क्रांति में जो है फैजाबाद से नेतृत्वकर्ता कौन था? फैजाबाद से अहमदुल्लाह हो जाएंगे। कौन होंगे? अहमदुल्लाह हो जाएंगे। आगे बताना नवजीवन समाचार पत्र के संपादन किसके द्वारा किया गया था? नवजीवन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। सही है। आगे बताना लोकसभा द्वारा जो पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा कितने दिन के भीतर पारित किया जाना चाहिए? 14 दिन के भीतर पारित किया जाना चाहिए। आगे है पश्चिमी घाटों और पूर्वी घाटों का मिलन स्थल क्या कहलाता है? कहाँ कहाँ मिलता है? तो नीलगिरी की पहाड़ी पे मिलता है। ठीक है, और नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा हो जाएगा। सही है। आगे आपको बताना है विद्युत चुंबक का प्रयोग जो है किसमें किया जाता है? तो अवहान घंटी यानी कॉलिंग घंटी में जो है किसका प्रयोग करता है? विद्युत चुंबक का। आगे आपको बताना किलोवाट आवर जो है ये किसका यूनिट है? ऊर्जा का यूनिट है। ठीक है, आगे आपको बताना है अंशतः पानी में डूबी हुई छड़ी अब किसके कारण जो है टूटी हुई प्रतीत होती है? अब बर्तन के कारण प्रतीत होती है। सही है। आगे आपको बताना है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया गया था? चिकित्सा के क्षेत्र में किया गया था। सही है। आगे बताना किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू हो जाएगी प्रथम राज्यपाल। ठीक है। आगे बताना आनुवांशिकता के सिद्धांत जो है के जन्मदाता ग्रेगरी मेंडल हो जाएंगे। ठीक है। आगे बताना हिंदू कवि जो है किसका संबंध जो है भक्ति परंपरा से था? तो रामदास का, नहीं रसखान का हो जाएगा। हिंदी कवि जो है रसखान का संबंध जो है किससे था? भक्ति परंपरा से था। आगे आपको बताना जापान ने जो है रूस को कब पराजित किया था? 1905 ईस्वी में जो है जापान जो है किसको पराजित किया था? रूस को। आगे बताना चंद्रकांता समिति संतति के लेखक कौन है? चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? देवकी नंदन खत्री हो जाएंगे चंद्रकांता संतति के लेखक। आगे बताना है आपको भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? तमिलनाडु का है। सही है। आगे बताना है 3 बीघा कॉरिडोर का संबंध किस देश से है? भारत बांग्लादेश से हो जाएगा। सही है। आगे आपको सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जी गोपाल कृष्ण गोखले। सही है। आगे बताना सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक देश कौन सा है? मूल अमेरिका हो जाएगा, USA हो जाएगा। सही है। आगे आपको बताना जो है विश्व में सबसे बड़ी महाद्वीप कौन सा? एशिया। नीदरलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? नीदरलैंड की मुद्रा का नाम गिल्डर हो जाए। क्या होगा? गिल्डर। आगे बताना विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। और जनसंख्या के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी बोलते हैं। सही है। आगे आपको बताना क्रिकेट खेल का आरंभ किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था क्रिकेट खेल का आरंभ। सही है। आगे बताना है कोणार्क मंदिर किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। सही है। आगे बताना है आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता ग्रेगरी मेंडल हो जाएंगे। सही है। आगे आपको बताना है नैना देवी शिखर ये कहाँ स्थित है? तो कुमायूं स्थित जो है हिमालय श्रृंखला में स्थित है नैना देवी। आगे आपको बताना है यूएनओ के जो है न्यायिक अंग का नाम क्या है? यूएनओ के न्यायिक अंग का नाम क्या है? तो इसका न्यायिक अंतर्राष्ट्रीय न्याय का न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्याय का न्यायालय का मुख्यालय कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का द हेग में मुख्यालय। और इसमें मुख्य न्यायाधीशों इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। और इसके न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। बिल्कुल सही है। आगे बताना वाटरलू के युद्ध में जो है उपरांत नेपोलियन को किस द्वीप में रखा गया था? तो सेंट हेलेना द्वीप में। यानी वाटरलू का युद्ध जो है किसके किसके मध्य हुआ था? नेपोलियन बोनापार्ट और इधर गया नेपोलियन बोनापार्ट और शायद अंग्रेज के बीच हुआ था ना। ठीक है, जिसमें कि जो वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 में,
इसमें जो है नेपोलियन बोनापार्ट का हार हो गया था और इसके कहाँ रख दिया गया था? सेंट हेलेना द्वीप में रखा गया था। बताए मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? पेशवा। क्या कहा जाता है? पेशवा कहा जाता है। सही है। आगे बताना है आपको, मुगल शासकों में अकबर सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण से था, यानी धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण से कौन सा शासन किया था? अकबर किया था। सही है। ठीक है, छोड़ देते हैं। ठीक है, बाकी लोग करवाएंगे। करवाइए, आखिर करवा रहे हैं, करवाइए। थोड़ा आधा घंटा उसमें करवा देते हैं। सभी लोग को जिद रहता है खाली उस बैच में करवाते हैं, उसी में जाकर बैठेंगे। ठीक है, इस बात को मन से निकाल लीजिएगा। सभी बैच में कोशिश करेंगे आधा घंटा करके भी करवा देने का। ठीक है, एक ही पर्सन है, सभी हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, और एक ही रूम में बैठाना भी पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हैं ना? एक ही रूम में बैठाना पॉसिबल है? बताइए तो, पॉसिबल ही नहीं है। अभी करीब आप समझिए ना कितना 250 के आसपास में अभी पड़ जाएंगे। आज तो थोड़ा सा बारिश के कारण थोड़ा सा डल हो गया। ठीक है, नहीं तो 250 प्लस अभी रहते हैं। यही चीज है। तो 250 किसी रूम में कितना भी बड़ा करेंगे यहाँ फिर भी पॉसिबल नहीं है। और यहाँ 250 को एक जगह बैठा भी देते हैं तो सुनाई भी नहीं दे पाएगा। ये भी समस्या है। ठीक है, देखते हो ऐसा आगे अगर बीपीएससी वाला रूम यदि खाली हो जाएगा तो करीब उसमें 150-200 बैठ सकते हैं। 150 प्लस तो आराम से बैठ सकते हैं। ठीक है, होगा तो उस रूम में एडजस्ट करवाएंगे, कोशिश करेंगे एक बैच का। ठीक है, रेगुलर सभी लोग आइए। ठीक है, और मन में ये चीज नहीं होना चाहिए कि हम उस बैच में जा रहे हैं उसी में जाएंगे। आराम से आज से रेगुलर इसी बैच में रहिएगा। ठीक है, करवाइए, आप ही करवाइए।